अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। अनारकली हम बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मौजूद हैं और हमारे सामने ये जो धमाके का क्राइम सीन है वहाँ हम खड़े हैं और इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई, अभी तक के जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, मुबैना तौर पर ये जो स्टॉलर वाली रेडी है मफलर वाली, उसके नीचे धमाका खेज़ मवाद को रख कर उसके ज़रिए इस ब्लास्ट को किया गया। इंतहाई दिल खराश वाक़या, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 2 अफराद जो हैं, जिसमें 9 साल का एक बच्चा शामिल है और इसके साथ जो कैजुअलिटी जिनकी हुई है 31 साल के मोहम्मद बूटा शामिल है और अबसार शामिल है जिनकी डेथ हुई है। और मंडी फैज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ था, जो 31 साला मोहम्मद बूटा हैं, और सलमान जो हैं, सलमान अहमद, वो कराची से उनका ताल्लुक़ था। और इसके साथ आपको बताएं कि जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है इसके मुताबिक अब तक जो 26 लोग जो हैं, 26 लोग वो इंजर्ड हैं और इन 26 लोगों में अरसलान हैं 17 साल के, वो इंजर्ड हैं। अनवार हैं 45 ईयर्स के, वो इंजर्ड हैं। शबीर ज़मान हैं 18 साल के, वो इंजर्ड हैं। मोहम्मद जमील हैं। 5वें नंबर पे जो लिस्ट में नाम है वो अननोन के नाम से रजिस्टर्ड है, चूँकि इनकी 70 साल एज है और कोई आईडी कार्ड भी इनसे नहीं मिला। अब्दुल्ला हैं 22 साल के, वो इंजर्ड हैं। सलमान अहमद 37 ईयर्स, वो इंजर्ड हैं। और मोहम्मद समी इंजर्ड हैं, 25 साल इनकी उम्र है। इजाज़ इंजर्ड हैं, ये भी 25 साल के हैं। हैदर सुल्तान ये भी ज़ख्मी हुए इस धमाके में, 30 साल के हैं। इसके अलावा ज़हीर इकबाल 54 ईयर्स ओल्ड, 54 साल के हैं। मोहम्मद अदीब जो हैं 32 साल के, ये इंजर्ड हैं। अहमद हैं 27 साल के। बिलाल हैं 30 साल के। फैसल 27 साल के। ताहिर हफीज़ हैं 33 साल के और हैदर ताहिर हैं 35 साल के। इसी तरह जो खालिद अशहद खालिद 20 साल इनकी उम्र है, ये इंजर्ड हैं। अजहर इंजर्ड हैं, 42 ईयर्स ओल्ड हैं। और जवार ख़ान इंजर्ड हैं 50 साल के। इसके साथ साथ फैसल बट इंजर्ड हैं। नबीला इंजर्ड हैं, 45 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और बेगम कोट लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, नबीला बीबी का। निशा जो हैं वो इंजर्ड हैं, 25 ईयर्स ओल्ड हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है। और रिदा इंजर्ड हैं, 22 साल की हैं और डिफेंस रोड लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। टोटल पेशेंट्स जो हैं वो 28 हैं। इनमें इंजर्ड जो हैं वो 26 हैं और जो एक्सपायर्ड हैं उसमें यानी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो 2 हैं और इनमें 3 ख़ातीन शामिल हैं जो ज़ख्मी हैं और 25 मेल इसमें शामिल हैं। ये अब तक की इतलात हैं जो आपसे हम शेयर कर रहे थे। और दूसरा, ये धमाके का जो तरीक़ाकार था, जो रिपोर्टेडली अब तक इतलात सामने आई हैं, इंतहाई इब्तदाई नौइयत की ये इतलात हैं, जिसमें ये बताया गया कि ये स्टॉलर वाली जो रेडी होती है, मफलर लोग ख़रीदते हैं अक्सर, तो उस रेडी के नीचे धमाका खेज़ मवाद जो है वो डब्बे में रख कर तो उसे ब्लास्ट किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि आप देख सकते हैं अभी जो इधर बिजली की तारें हैं उन पर भी आपको स्टॉलर्स लटके हुए दिखाई देंगे। और क्राइम सीन का भी अगर आप बगौर इसे विज़िट करें तो यहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये यहाँ के हालात हैं। बहुत सारे यहाँ आई विटनेस भी मौजूद हैं जिन्होंने ये सारे मामला देखे, वो इस पर क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं क्राइम सीन से। आप हमारे साथ रहिए। अरे आपके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने बहुत रहमत की है हमारे पे, समझी। वो हम तो मैं अभी सुबह का मौसम ख़राब था, हमारा कागज़ का काम है, तो हमने अभी अडर लगाया ही नहीं था। अभी मैं लगा के बैठे ही हूँ, तो वो मुलाज़म है मेरे पास, उसने कहा चाय पी लें फिर करते हैं। मैंने कहा जाओ चाय लेके आओ। वो चाय लेने भी नहीं गया अभी, तो एकदम धमाका सा हुआ है। आप किस जगह खड़े थे एग्जैक्टली? मैं यहाँ बैठता हूँ। ये तो आप तो चंद फिट की दूरी पे? हाँ, चंद कदम है। हाँ, चंद कदम ही है हमारे। 10 भी नहीं है? हाँ जी, 5-6 कदम पे आप? हाँ जी। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो एक गाहक आया मेरे पास कैलेंडर लेने के लिए, तो मैंने इस तरह करके कैलेंडर पकड़ा। रेडी है आपकी? जी, रेडी पे काम? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा अखबारों का काम है। अखबार है और कैलेंडर है? हाँ जी।
तो मैं अभी ये मैं समझा कि हमारे ऊपर तारें किसी वक्त शॉर्ट हो जाती हैं तो उसके चिंगारे, तो मैं ये समझा। तो जब मैंने सामने देखा तो वो आग लगी हुई, मैंने वहाँ से छाल मार के जहाँ पे आके गिरा हूँ। तो मैं अपने आप पे ना क्या, कितनी शिद्दत थी धमाके की? हाँ, काफ़ी शिद्दत थी, समझिए कि एकदम पता ही नहीं लगा कि ये इतनी ज़ोर से धमाका हुआ है, तो कुछ अपने होश में वाश में नहीं रहा। और जो इधर आपके साथ वो रेडी वाले? हाँ, वो भी ठीक रहा। वो उसको मैंने कहा वो फौरी तौर पे ना एक साइड पे हो जाओ तुम। उसको मैंने इधर अपने पास ला लिया, तो हम यहाँ पे खड़े रहे काफ़ी देर। उसके बाद मेरा ना अपने होश में नहीं रहा। 2 लोग इधर से, एक 9 साल का बच्चा है। हाँ, वो बच्चा वो जब उठा के लेके जा रहे थे तो रक्षा में उसको लेके गए हैं। और दूसरा रेडी वाला कौन था? वो दही भल्ले बेचता है, वो आगे। तो वो जो ना भटूरे वालों का लड़का है वो आगे लगाता है। तो इसका नाम बूटा था? कौन? रमजान था। रमजान। लेकिन उसका तो मेरे ख्याल उर्फ बूटा होगा फिर। हाँ, उर्फ बूटा होगा, क्योंकि अभी भी नया तो वो यहाँ पे मुलाजम हुआ था। आज ही आया था गाँव से। आज ही आया गाँव से। आज ही आया, जो 3-4 दिन पहले उसने काम किया यहाँ, तो आज ही आया वो। क्या काम था उसका? वो भटूरों की वो टेबल मैनिंग कर रहा था। तो उसका भी नहीं पता बेचारे का क्या बना क्या। ये अब मैं आया हूँ तो मुझे पता लगा कि वो डैमेज हो। अच्छा, 3 तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं ना? हाँ जी। जो अभी तक की तहकीकात हैं उसमें स्टार्ट में कुछ लोगों ने कहा तहकीक के बाद कि ये मोटरसाइकिल पे टाइम डिवाइस लगाई, बारूदी मवाद लगाया। फिर बाद में पता चला है कि वो मफलर वाली रेडी थी, उसके नीचे कहीं डिवाइस रखी। हाँ, नहीं वो उसका कहते हैं ज़मीन पे कोई बैग रख दिया, वो सामने है। तो हम तो इस साइड पे थे तो हमें उसका कोई अंदाज़ा नहीं। कोई अंदाज़ा नहीं। फिर इधर तो कोई चेक एंड बैलेंस धमाका हुआ ना, जब मैंने सामने देखा ना तो मफलर उड़े हैं। वो सारे तारों पे भी हैं मफलर की पूरी रेडी। तो मफलर की रेडी पूरी आग को लपेट में ले लिया उसने। तो वो जाहिर है कि फिर उसके नीचे ही होगा या वो बाइक पे होगा। ये भटूरों वाले लड़के की कितनी उम्र थी? 22 साल है, 22-23 साल की। और ये पहली दफ़ा इधर आया, दूसरी दफ़ा आया? नहीं, पहली दफ़ा। 2-3 दिन पहले भी आया था? हाँ, पहले 2-3 दिन है उसने काम किया, फिर वो अपने गांव चला गया, तो आज ही आया वो। और आज ही उससे ये हुआ। इधर कितना रश था उस वक्त जब आप बैठे थे? आज जब तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि इतना रश नहीं था, क्योंकि एक मौसम की खराबी की वजह से बाजार जो है ना वो खाली था, इतना रश नहीं था। आप कहते हैं कि रश ज़्यादा होता तो नुकसान? हाँ, रश ज़्यादा होता तो फिर वो जाहिर है कि ज़्यादा नुकसान होता, समझिए। लेकिन इतना अल्लाह का लाख शुक्र है कि उस वक्त रश नहीं था, समझिए। तो रश कम था तो ये बचा हो गया, वरना जिस तरह ये जिस टाइम पे गया है और उस टाइम पे तो रश भी बहुत होता है। ये 2013 में भी अपना ओल्ड अनारकली में आपको याद है? हाँ, हुआ था। फिर इधर 1122 के ऑफिस के बाहर एक दफ़ा हुआ था, इसी रोड पे। वो आगे वो उर्दू बाजार चौक वो हुआ था। हाँ, 21 रमजान, बहुत करीब है इधर। 21 रमज़ान को हुआ था वो। तो हज़रत अली की शहादत का दिन था, उस वक्त हुआ था। ये मोरी गेट के ना बिल्कुल, ये शहीद चौक उसका नाम रख दिया है। तो 2211 का सामने वो दफ्तर है, उनके बाहर हुआ था। वहाँ भी बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थी। तो वो हुआ था अपना जुलूस के दौरान। आपका नाम हज़रत साहब क्या है? मोहम्मद ज़हीर नाम है मेरा। ज़हीर भाई, आप किधर होते हैं? मैं सामने मोरी गेट में हूँ। इधर छोटा भाई है, वो रेडी लगाता भटूरों की। तो मैं उसकी खैरियत पता करने के लिए टीवी से मैंने सुना है, तो मैं उसकी खैरियत पता करने के कितने बजे आ गए आज अनारकली? ये तकरीबन मुझे 2 घंटे हुए हैं, क्योंकि ये लोग हैं ना जो से यहाँ के मुकामी हैं। इनका अखबार कट है, इनका भी अखबार कट है। इन्होंने यहाँ पे वो लगाए हुए अपना लड्डू पीठियों वाले, तो दही बल्लों के इनके अड्डे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, तो 2 घंटे 3 घंटे की ड्यूटी मैं ज़रूर देता हूँ यहाँ पे। हमने इतनी की एहतियात की हुई है कि ना किसी को यहाँ पे बाइक खड़ी करने देती हैं, ना किसी का सामान हम रखने देते हैं। वो कोई लड़ भी रहा होगा ना, हम कहेंगे भाई तू 2 गालियाँ दे ले, हमने नहीं सामान रखने दे। अच्छा, फिर जी? अच्छा सर, ऐसे है कि कुदरती बात है, ये देखें यहाँ पे 2 थानों की पुलिस एनी टाइम पे ना नाके लगाकर खड़ी होती है। एक न्यू अनारकली थाना है, एक लोहारी थाना है।
सड़क के परली तरफ जो सा न्यू नारकली थाना इकट्ठा बैठा होता है, तो जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं इसके सड़क के इस कॉर्नर पे लोहारी में आ गया, लोहारी थाना इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे इतनी चेकिंग होती है तो समझ से बाहर है ये सानिया कैसे हो गया है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। यहाँ पे जितने भी रेडियो लगाने वाले हैं ना, किसी फजूल आदमी को, अनमैरिड आदमी को जिसको नहीं जानते उसको खड़ा भी नहीं होने देते, ना किसी का सामान रखते हैं, ना किसी को पास खड़े होने देते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सारे लोग क्योंकि अरसद रात से यहाँ बैठे हैं, पुराने हैं बहुत भाईजान, इनको किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं, किसी को 25 साल हो गए हैं। ये हमारे काका भाई खड़े हुए हैं, इनको एक मुद्दत हो गई है, इनका अखबार तीसरी पीढ़ी इनकी आ गई है अखबार बेचने की। यहाँ पे अखबार बेचते हैं, नए अखबार जो उनसे होते हैं, रसाले हो गए, ये बेचते हैं। ये इनके एक नस्ल हो गया, ये भी अंदरून शहर के मुकामी है, ये हमारे मोहल्लेदार भी आपके भाई की खैरियत तो दरियाफ्त हो गई। हाँ, ये पता लगा एक बेचारा परदेसी आदमी था जो सा नया आया था 3-4 दिन से, तो बिलाल नाम है उसका, तो वो रमजान बता रहे हैं, रमजान नाम है, बूटा बता रहे हैं। तो रमजान बूटा जो सा जख्मी हुआ है, रमजान जो सा ना वो एक्सपायर हुआ है। असल में ना यहाँ पे ना एकदम अफरा तफरी पड़ गई थी, तो लोगों को अपनी जानों की पड़ गई थी यहाँ पे, क्योंकि ये बाज़ार है, एक पब्लिक पॉइंट है। ये पब्लिक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा है, क्योंकि अनारकली में लोग ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी हैं लोग ज़्यादा परदेसी हैं, दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों। बंदा जो 2-3 दिन पहले आया जी, वो इधर पठूरों पे काम करता था। हाँ जी, पठूरों पे ना काम करता था यहाँ पे, और अभी 2-3 दिन पहले आया। हाँ, 2-3 दिन पहले आया, उसने आके अपना काम संभाला है, तो वो बेचारा पता नहीं उसकी मौत उसको यहाँ पे ले आई है। तो अल्लाह पाक उस पर, अगर वो दुनिया में है तो अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, अगर वो दुनिया में नहीं है तो अल्लाह पाक उसकी गरीक रहमत में जगह दे। एक 9 साल का बच्चा है, तो वो बेचारा कराची से आया हुआ था, वो कहीं इस्लामाबाद से मरी से सैल कर कर आया है, तो यहाँ पे शादी करने के लिए आया, तो वो भी बेचारा यहाँ पे पता लगा जी 9 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। ये डॉक्टर यास्मीन साहब शाहजा की रिपोर्ट है म्यू हॉस्पिटल की। तो आप जिनका पता करने आए थे आपके भाई हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ जख्मी है। कब हुआ आपका रब्ता भाई से? ये मैंने टीवी पे न्यूज़ सुनी है, उनका तो मोबाइल ही बंद है, अभी तक बंद है? अभी तक बंद है, अभी तक रब्ता नहीं हुआ। ये जो उनसे यहाँ पे मेरे दोस्त बाब है, जो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि यार वो भाई मेरे का क्या हाल है, उन्होंने बताया कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फलाना ज़ख्मी हुआ है, फलाना ज़ख्मी हुआ है, वो भाई ठीक है। वो कहाँ है? वो इस वक्त मेरा ख्याल अपने कमरे में चले गए, क्योंकि वो भी मुल्तान के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो मैं तो किसी ने देखा उनको? हाँ, इनकी मुलाकातें हुई हैं उनसे उसके बाद। हाँ जी, यकीनन मुलाकातें हुई हैं, और खैरियत पता करके वो अपने, क्योंकि यहाँ पे रेडियो का सामान है, अब नेक्स्ट टाइम जो उनसे ना, अब रेडियो वाले की सख्ती गवर्नमेंट ने लेकर आनी है, तो जो उनसे कहाँ से लोग आए हुए हैं, तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा, यार इन लोगों को भी जरिया माश लगा हुआ है, कितने सालों से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके अड्डे लगे हैं, कल को इनके अड्डे उठाए जाएंगे, पुलिस आएगी इन्हें तंग करेगी, गवर्नमेंट आएगी इन्हें तंग करेगी। लिहाजा खुदा के लिए इन लोगों पे नज़रसानी हो, ये अपने बच्चों का यहाँ पे रिज़्क कब से ले रहे हैं, और ये बच्चा भी जो था ना उस वक्त यहाँ पे मौजूद था, ये भी ऐनी शाहिदी है। तो लेकिन मेरी हुकूमत से अपील है आपके चैलेंज से, तो लिहाजा इन लोगों का भी यार कुछ सरबंद करे, इनको भी इनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन कह रहे हैं कि 2 थानों की हदूद लगते हुए ये एक सवालिया निशान आ गया कि बारूदी मवाद यहाँ तक कैसे पहुँच गया। भाईजान ये आप देखें ना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। आवाम जितना कर सकती है आवाम तो उतना तावन करती है, तो ना किसी रेडी वाले को यहाँ पे फजूल खड़ा होने देती है। कोई मोटरसाइकिल ला के खड़ा करते तो ये लोग लड़ पड़ते हैं। दिन में इतनी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे। ये पीछे हमारे खीर का अड्डा है, इनसे पूछ लें। ये हमारे काका भाई हैं, इन्होंने यहाँ पे अखबार बेचते हैं, ये कितने से लड़ते हैं। ये लोग इन्हें कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं यार, हमें मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करने देते, यहाँ पे हमें ये नहीं करने देते। यार इसी चीज़ का ये हमारा फ़र्ज है, तो इनके कहने पे ये कुछ भी नहीं होता। तो लिहाजा इधर नाका होने के बावजूद अब मुझे बताएं इतना मवाद कहाँ से आ गया। यहाँ पे कैमरे फुटेज लगे हुए हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग आप पता नहीं आती है कि नहीं आती है। यहाँ पे ये मक्की मस्जिद है साथ, ये जहाँ पे आप खड़े हैं, आपका कैमरा मैन दिखाना चाहे तो ऊपर देखें, 3 कैमरे लगे हुए हैं। इधर बाटी की तरफ भी लगा हुआ है, इधर शालमी की तरफ भी लगा हुआ है, इधर अनारकली की तरफ भी लगा हुआ है। 3 कवरेज करता है ये कैमरे। तो उसके सामने बैंक है, आपको पता है बैंक की अपनी सिक्योरिटी होती है, उनके अपने कैमरे होते हैं। उसके बाद वो सामने मक्की मस्जिद है, मस्जिद के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। ये अजीबो-गरीब कैफियत है हमारे मुल्क में। हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। क्या नाम है आपका जी? काका जी?
काका अखबार फरोज। काका जी आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। कितने साल हो गए आपको इधर? ये मुझे 45 का मैं अखबार लगा रहा हूँ। 45 से? हाँ जी। ये पहले मेरा बड़ा भाई था, फिर दादा, फिर मैं अब आया हूँ। तो आप तीसरी जनरेशन? तीसरी पीढ़ी है अखबारों का काम। हाँ जी सर। क्या आपने इधर देखा? इधर तो आपको पता चल जाता है मशकूक एक्टिविटी का फौरी। वो तो मैं तो लोहारी अंदर गया था नान लेने के लिए, मुझे इतनी धमाके की आवाज़ आई है, मैं कहा शायद कोई ये धमाका हो गया है वापटा का, ये नहीं पता लगा। मेरा बेटा कह रहा है नहीं धमाका होया, मैं कहा ये मुझे तो मालूम नहीं। मैं फिर आगे देखा है, वो देखा एक बच्चे को उठाता देखा है, तो एक वो जूस वालों का लड़का था, उसको नुकसान बहुत होया है। तो इसका मुझे नहीं पता था कि ये पुठोरे वाला, इसका मुझे नहीं पता था पुठोरे वाला। अब मुझे बताया सारे ने तो वो फौत हो गई। अल्लाह ताला के सदके जाइए, वो गरीब आदमी है, उसकी रहमत होनी चाहिए। ये अच्छी इतनी बस बड़ा बड़ी कोई लोग इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, ये बात होती रहती। इधर आज रश कम था उसकी वजह से? और आज रश नहीं था, वो बारिश हो रही थी, किन बारिश हो रही थी, तो आज नहीं था। इधर तो पैर रखन निसार होती जगह। इसी बात पर अल्लाह ताला ने इज्जत हमको दी है। हम बहुत खुश हैं कि जो बात जिन्हों को अल्लाह ताला ने करना था वो तो उसकी बात है, बाकी यहाँ पर पैर रखन जगह नहीं होती सर। बहुत रश होता है यहाँ। हाँ, ये वो गढ़ है यहाँ रश। लाहौर के 12 दरवाजे हैं। ये आप कहते हैं कि खुदा ना खास्ता रश बहुत ज़्यादा होता तो अल्लाह माफ़ करे नुकसान ज़्यादा हो जाना। नुकसान बारिश हो रही थी, अभी तो नुकसान जो है जिनके चले गए इस दुनिया में उनसे आप वो तो हम पहले हम करेंगे अल्लाह ताला के सदके जाइए। हम तो कहते हैं वो जो उनसे परदेसी हैं वो बच जाएं। मैं एक को माहौल करता था, उसको मैं छेड़ रहा तो उसका मुझे पता लगा कि यार उनसे बड़ा नुकसान उसका है। ये बात है सर। क्या माहौल आप करते थे? मैं उसको छेड़ता था, घोड़ा इसे कहता था। वो मुझे कहता था, मजाक करते थे, तो मैं उसको मजाक करके गया हूँ। सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क पड़ा सर, इतना मैं गेट पर गया। जख्मी है वो काफ़ी? हाँ, वो कह रहे जख्मी। क्या नाम है उनका? उसका नाम असलम है क्या? नाम मुझे नहीं है, बाकी ज़्यादा जख्मी ये बता रहे हो उन्होंने टांग पर कहते हैं ज़्यादा उसको जख्मी होया है। तो बाकी हम तो दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह उसको शिफा दे। बाकी हम बहुत खुश हैं, आपने हमारा बयान लिया है। ये हमको ये कहेंगे, हमको ये तंग ना करें, कल आएँ वो आएँ, वो उठाओ पटा अखबारों का ये करें। ये हम आपको कहते हैं हाँ अपना चैलेंज दिखाएं। आपको हम बहुत खुश हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। आपको हम कह रहे हैं कि इधर अगर मौसम की खराबी ना होती हाँ तो फिर रश बढ़ जाता। ये बारिश हो रही थी, किन मिन हो रही थी, तो मैं लड़के को कह रहा हूँ यार ऊपर सारा को डाल दे, तो मैं तो जा रहा हूँ। तो हम तो रात को 3 बजे घर से निकलते हैं। अखबारों का मकाम ये है ना, इसी बात पर हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी मेहरबानी है। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया सर। ये सामने मेरी दुकान है, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, गाहक के साथ काम करने जा रहा था, तो मेरे तकरीबन बिल्कुल सामने ये ब्लास्ट हुआ है। बड़ी तेज़ आवाज़ थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी, और बड़ा खौफनाक किस्म का ब्लास्ट था ये। सर ब्लास्ट हुआ ठीक है, मवाद रेडी के नीचे था, मवाद मोटरसाइकिल के बीच में था, या मवाद किसी आदमी के साथ लगा हुआ था। यहाँ पे पान मंडी के अंदर से आप कोई गलत गुटखा, कोई चीज़, कोई मंशियात की किसी किस्म की कोई चीज़ लेकर निकलते हैं तो फौरी आपको पुलिस कवर करती है। 2 थानों की पुलिस यहीं पे मौके पर मौजूद होती है। तो जब वो सुपारी गुटखा बगैर आले के पकड़ा जा सकता है, तो ये इतना बड़ा मवाद कैसे रख गया वो? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। रेडी वालों का क्या कसूर है? आम प्राइवेट आदमी किसी को बाइक पीछे करने का कहेगा तो उसको मना करेगा, ये लड़ाई का रीज़न बनेगा। अगर कोई बावर्दी आदमी आकर उसको मना करता है तो वो मना भी होगा 100%, और ज़रूर उस पर अमल दरामद भी होगा। क्या नाम है आपका? उमर भाई आप किधर थे?
मैं यहाँ अड्डे पे खड़ा हुआ था अपने, और सामने क्या खड़ा अड्डा है आपका? मेरा लड्डू पीठी का काम है। अच्छा। गाहक आया है, मैंने प्लेट बना के दी है, इतने में धमाका हुआ है और रेडी जो थी है ना उसकी फटियाँ थी, वो आग लगी है मुझे इधर। और मैं फटाफट रेडी छोड़ के भाग गया, पीछे हो गया हूँ। तो देखा एक औरत थी, वो 22 से आए हुए थे बच्चे, कराची के थे, 9 साल का उसका बच्चा था, वो चारी रो रही थी और लेके जा रही थी। हमने इधर एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई, रस्के में डाल के सारे हम खुद डाल के उठा के। तो यहाँ तो पास ऑफिस है 1112 का, वो सामने है लेकिन आई ट्रैफिक का मसला है, पता नहीं ट्रैफिक का, लेकिन ट्रैफिक भी बंद है, पुलिस हो गई थी बाद में, लेकिन हमने कोशिश जितनी हुई रस्के में डाल के। कितनी देर बाद आई 1112? वो पता नहीं कब आई है, लेकिन सब चले गए हुए थे तब ही आई है, मुझे लगता है वो आई है आग बुझाने वाली। बस मैंने 112 वो नहीं देखी, दूसरे मैं एम्बुलेंस नहीं देखी, बस रस्ते में जब चले गए थे सारे तब बाद में आई है। रस्के बढ़ के वो हाफिज साहब है सामने वाले, उन्होंने सारे उनके लड़कों ने बड़ा काम किया, सो रस्के खड़ाड़ के उन्होंने डाले हैं, रस्के बढ़ के जख्मियों को रिक्शों में मुंतकिल किया गया जी, वो को रस्के में दिया है। और एम्बुलेंस तो आई नहीं, रस्कों में हमने जितना हुआ हमसे हमने कर दिया, रस्कों में पहुंचा दिया। फिर बाद में आए हैं वो सारे पुलिस वाले सारे आए हैं, तो फिर हम साइड पे हो गया, वो करते रहे। वो कराची वाला बच्चा इधर ही था? हाँ वो इधर ही था बेचारी, वो उसको भी रस्ते में डाल के भेज दिया था। वो दोनों मियाँ बीवी थे, वो मेहमान बाहर से आए हुए थे, उनका एक भाई भी जख्मी है। वो फैमिली थी, वो आज उनकी टिकटें थी वापस की, वो इधर आए नारकली घूमने, तो बेचारे बच्चा था छोटा सा, रो रही थी इधर खड़ी होके, हमने उठा कर रस्ते में डाला, तो फिर गए हैं वो हॉस्पिटल। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, वो जो पठूरों वाला लड़का है वो कौन था? वो मेरे भाई का अड्डा था, कज़न मेरे का। उसके बाद आज ही आया था काम करने के लिए, वो उन पठूरे निकाल रहा था, इतने में धमाका हुआ, कोई चीज़ आई है, वो फिर गई गर्दन पर, डेथ हो गई हुई थी उस टाइम ही उसकी। क्योंकि हमने साबजा इंतज़ाम किया, एम्बुलेंस नहीं आई, एम्बुलेंस आई है बाद में जाकर, जब ये सारों ने तकरीबन साल चले गए थे, पानी वाली गाड़ी आ गई है, लेकिन एम्बुलेंस 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। 15 मिनट बाद मैंने नहीं देखी एम्बुलेंस, जब सारे चले गए थे ना, जख्मी सारों को रस्कों में डाल दिया। कितनी देर में मुंतकिल जख्मी रक्षों पे हो गए? 5-10 मिनट लगे हैं रस्कों में डालते बाद ही फिर एम्बुलेंस आई? उसके बाद ही एम्बुलेंस आई 1112 यानी जी, उससे पहले कोई एम्बुलेंस नहीं आई। ये सामने हाफिज साहब हैं वाले हैं, उन्होंने लड़कों ने सारे बाहर आ गए हैं, उन्होंने नहीं देखा क्या नहीं, सब ने हमने कोशिश की है कि रस्के में सब ने डाला है। उनके 5-6 लड़कियां, काफ़ी लड़कियां, उन्होंने रस्के रोक के, वो खुद हाफिज साहब खुद रस्के में डाल रहे थे सबको, तो बड़ा मसला था, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं आई बाद में, बस उससे चले गए हुए थे सारे जख्मी, सारे मियाँ अस्पताल चले गए थे उसमें। और किस कदर शदीद था ये धमाका? बहुत ज़्यादा था, मेरे अभी तक कानों में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आवाज़ कम सुन ऐसे हो रही है। सामने खड़े हुए थे हम, ऐसे कि रेडी ऐसे गई है, ऊपर हवा में गई है, मफलर वगैरह लटके हुए अभी भी ऐसे हुआ है। वो लड़के को देखा है उसका, ये मफरल की रेडी वाला बंदा जो है ये बच गया? वो बच गया उसका, लेकिन ये सारा टांगे टूंगे सारी उसकी टूट गई हैं उसकी। ये नीचे ये देखें, ये वीडियो है हमारे पास उसकी, ये नहीं ये देखें इसकी, ये सारी टांगे, ये मफरल वाला है? मफरल वाला है। कितनी उम्र होगी इनकी? ये 20-22 साल का है। बड़ा शदीद हालत थी, इधर पड़ी हुई थी सबकी, लेकिन सबको रस्के में डाल के भेजा। वो जो लड़का नहीं था उससे भी रस्के में डाल के भेजा। तो ये आप पठूरे वाला जो बता रहे हैं बच्चा जी, ये तो आपके कज़न की काम है ये पठूरों का? हाँ जी। और वो मुझे पता चला है कि वो लड़का नया ही आया था इनके पास? आया था 2-3 दिन पहले आया था, फिर चला गया था घर में अपने गया के मिल के बच्चों से जिससे मिल के माँ बाप से, तो आगे आज खड़ा ही हुआ था। आज पहला दिन ही था, तो वो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। तो इधर आप सारे लोग बड़े पुराने हैं जी, तो बहुत सारी जगहों पे मशकूक एक्टिविटी पता चल जाती है, लेकिन इसमें कोई पता नहीं चला? नहीं कोई पता ही नहीं चला। कोई कहता है मोटरसाइकिल, पहले तो गैस सिलेंडर का आ रहा था कि गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है। आपका भी यही ख्याल होगा कि नहीं हमें पता है उधर कुछ है ही नहीं गैस सिलेंडर वाली। आपको तो एग्जैक्ट पता है कि उधर भोंडो वाले काम है, गैस सिलेंडर का काम ही नहीं है उनका, बांड्स वगैरह। हाँ जी, तो पठूरे वाले तो इधर है, सिलेंडर तो इधर चले हुए, उधर तो कोई सीन ही नहीं है। हमें पता चल गया है ये धमाका हुआ है। जितनी सबसे पहले अंदाजा था कि ये धमाका ही है, क्योंकि इतना जोर से बिल्डिंग के दरवाजे नहीं, फिर उसकी वो बारूद की स्मेल भी आती। नहीं, हम सारे भाग गए थे इधर से,
जब ये देखा ना कि लोग गिरे पिड़े में, फिर हम आगे आए हैं कि उठा के इनको डस्के में डाले जाएं। तो इसको डस्के में डाला सारों को, जो गिरा हुआ था, कोई इधर पड़ा हुआ था, कोई उधर पड़ा हुआ था। तो सामने जूस वाला हमारा भाई था वो भी, तो उसके टांग में काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है अभी। और वो पठान था, वो भी अपना ही है, सामने हमारे खड़ा था, हमसाया था उसका। ये सारा पहले आया कि ये सिलेंडर है जी, बाद में आया कि ये मोटरसाइकिल के साथ कोई डिवाइस लगी, आया, फिर आया कि ये जो मफरल वाली रेडी है जी उसके नीचे ज़मीन पे कहीं रखा था या उसके नीचे कहीं लगा हुआ था। ये तो पता नहीं है, कोई बैग वगैरह रखा था। तो यही सुन रहे थे कि मोटरसाइकिल, ये अब आपसे सुना कि मोटरसाइकिल मफरल वाली रेडी के नीचे था। पहले तो हम भी यही सुने, मोटरसाइकिल पर लगा के गया। ये 2-3 चीज़ें चल रही हैं जिसका अभी कंफर्म बहुत सारी जगहों पे सरकारी सतह पर, लेकिन गैस सिलेंडर कंफर्मेशन होना भी बाकी है। गैस सिलेंडर का नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हुए थे, जैसे ये फटा ना, बहुत ज़्यादा बात के अभी तक मुझे महसूस होता कि ये सही आंखों के सामने है कि ऐसे हाल हो गया था। वो बच्चा बेचारा, मैं अब क्या बताऊँ आपको, हमारे भी बच्चे हैं, अल्लाह पाक उसको जनता में घर दे। वो बेचारी बहुत ही मार रो रही थी, उसकी माँ बाप बहुत ज़्यादा। वो बाहर से आए हुए थे, शायद कराची से आए हुए थे। वो 8-9 साल का बच्चा था, वो बेहोश पड़ा हुआ था, खून निकल रहा था उसका। और उसका वो मफरल वाला, उसकी जो टांगे नहीं थे काम गाड़ी रेडी के ऊपर रखा हुआ था उसको। कितनी देर तो हम 1122 का इंतज़ार, उसका एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे हैं। तो फिर डस्के में जिसको पहुँचाते गए। आप पूछ रहे किसी से भी, एम्बुलेंस मुझे लगता है ही नहीं। हमने बाद में जब सारे चले गए, फिर बाद में आई हो एम्बुलेंस। पहले एम्बुलेंस नहीं आई, पहले हाफिज साहब के लड़कों ने, सारों ने ये डाल के। आपको याद है 2013 में जो ओल्ड नारकली में हुआ था धमाका? मुझे नहीं पता। और इधर हाँ वो याद है, 122 के ऑफिस के सामने उसके पास हुआ था, ये वो मुझे पता है। वो रमजान मुबारक में था मेरा ख्याल है। रमजान मुबारक में, 21वें रमजान में हुआ था वो याद है? हाँ जी, वो याद है। इस रोड पे ये दूसरा स्थान है। दूसरा, लेकिन ये आज बड़ा हुआ था, आज तो बहुत दुख हुआ है कि यार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान तो नुकसान है ना, अगर ज़्यादा बारिश, ज़्यादा रश होता है तो एक जान भी चली जाए तो नुकसान तो नुकसान। काफ़ी जानें हुई हैं, एक भी जान हमारे लिए। और ये भी नुकसान के लोगों में। मेरा भाई था वो आज ही आया, पता नहीं क्या हालात होंगे उसके घर के, क्या नहीं, कि उसके घर वालों को पता भी होगा या नहीं, कैसे मजबूरी पे वो आया इतनी दूर काम करने। बहुत ज़्यादा दुख है कि क्या करें अब, किससे कहें। ये तो वो बच्चे को देख के मेरा रोना आ रहा था। वो बच्चा 9 साल का बच्चा था, उसकी माँ ऐसे रो रही थी इधर, क्या बताऊँ आपको, मुझे अब आंखों में आंसू होते हैं। उसका बाप उसको लेके घूम रहा है, क्या करें, किधर जाएं। वो नया थे, उनको क्या पता हो कहाँ हॉस्पिटल है क्या नहीं। वो बेचारा बड़े परेशान थे। उसका भाई भी जख्मी था एक। क्या नाम है आपका? राजा मुराद अली। आप राजा साहब इधर होते हैं? जी। कहाँ होते हैं? सर ये सामने मेरी दुकान है, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, गाहक के साथ काम करने जा रहा था, तो मेरे तकरीबन बिल्कुल सामने ये ब्लास्ट हुआ है। बड़ी तेज़ आवाज़ थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी, और बड़ा खौफनाक किस्म का ब्लास्ट था ये। सर ब्लास्ट हुआ, ठीक है, मवाद रेडी के नीचे था, मवाद मोटरसाइकिल के बीच में था, या मवाद किसी आदमी के साथ लगा हुआ था। यहाँ पे पान मंडी के अंदर से आप कोई गलत गुटखा, कोई चीज़, कोई मंशियात की किसी किस्म की कोई चीज़ लेकर निकलते हैं तो फौरी आपको पुलिस कवर करती है। 2 थानों की पुलिस यहीं पे मौके पर मौजूद होती है। तो जब वो सुपारी गुटखा बगैर आले के पकड़ा जा सकता है, तो ये इतना बड़ा मवाद कैसे रख गया वो? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। रेडी वालों का क्या कसूर है? आम प्राइवेट आदमी किसी को बाइक पीछे करने का कहेगा तो उसको मना करेगा, ये लड़ाई का रीज़न बनेगा। अगर कोई बावर्दी आदमी आकर उसको मना करता है तो वो मना भी होगा 100%, और ज़रूर उस पर अमल दरामद भी होगा। सिविल तो नहीं कर सकती, सिविल के साथ तो लड़ाई है ना। ये लड़ाइयाँ करते हैं, कानून तो इम्प्लीमेंट वर्दी ने करवाना। ये रेडी वाले जो अपने लिए फैसिलिटी कर करवाना, रक्षा इधर करा लिया या कोई मोटरसाइकिल इधर कर दी, कर दिए। लेकिन यहाँ पे कोई पार्किंग का निज़ाम भी नहीं था, यहाँ पे कोई पुलिस एहलकार भी नहीं खड़ा हुआ था। कितनी दीदा दलेरी से आकर उसने वो मवाद रखा और चला गया। यहाँ पे नुकसानात के बाद आप ये देखिए कि एसएसपी साहब जिस वक्त ऑफिस आते हैं, एक छोटी सी पोस्ट है उनकी, आईजी से मुताबिक एसएसपी साहब की छोटी पोस्ट है, आते हैं तो उनको तकरीबन ऑफिस चेक होता है उनका कि कोई मवाद तो नहीं है, कोई दहशतगर्द तो नहीं खड़ा हुआ, कोई असला तो नहीं मजीद पड़ा हुआ, होती है ना चेकिंग। यहाँ पर आवाम के लिए क्या फैसिलिटी है कि इतनी बड़ी अनारकली की अगर आप टैक्सीज जो है इसको नोट करें तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमाई यहाँ से जाती है। एक सिपाही नहीं यहाँ खड़ा था, एक पुलिस एहलकार नहीं था, एक वाल्टा नहीं था, एक कोई ऐसा आदमी नहीं था, कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ टैक्सीज लेने हैं। इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे बस,
और कुछ नहीं होना आवाम के साथ। आप आए हैं, हादसा हुआ है, इंटरव्यू होंगे, काफ़ी कुछ होगा, ठीक 8 दिन बाद आप आइएगा, आपका मेरा वादा इंशाल्लाह सब कुछ वैसे ही चल रहा होगा। और एक पुलिस वाला भी नहीं खड़ा होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के घर से उम्मीद है कि नहीं होगा। हाँ, और आज से आप देख लीजिएगा सरकारी इदारों की ड्यूटी और सिक्योरिटी इंशाल्लाह मज़ीद सख्त कर दी जाएगी। सिर्फ इदारे नहीं हैं, अवाम भी है। टैक्सेस हम देते हैं, इदारे हमारे से पलते हैं, हम इदारों से नहीं पलते। आज टैक्सेस बंद हो जाए, इदारे कहाँ से तनख्वाह लेंगे? कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी लैब है, यहाँ तक पहुँच कैसे गया? बिल्कुल, और सर पहुँचने के बाद इतनी दीदा दिलेरी से वो ब्लास्ट यहाँ पर छोड़कर चला गया और फिर भी कुछ नहीं हो सका, और आले से पकड़ा जा सकता है। ये अगर इतनी यहाँ पे रश है, इतना मामलात है, तो गवर्नमेंट को पहले इस चीज़ की सहूलत देखनी चाहिए, कोई इंतज़ाम करने चाहिए, कोई फैसिलिटी देनी चाहिए दुकानदारों को। टैक्सेस जारी करते हैं, टैक्स भरते हैं, अच्छे खासे टैक्स भरते हैं, अच्छे खासे बिल भरते हैं, गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट है। नारकली बहुत पुराना बाज़ार है, रेडी वालों को उठा देना, कारपोरेशन की गुंडागर्दी कर देना, बाद में वाल्टन को जिदार कर देना, गरीब को और पीस देना, ये तो सर को हल ही नहीं है इस चीज़ का। रेडी वालों की हिमायत नहीं कर रहा मैं, तो गवर्नमेंट वालों को कह रहा हूँ ये 7 थाना है, ये राइट पे हो जाए, अनारकली थाना है। 2 थानों की हदूद के बीच में बिल्कुल दीदा दिलेरी से एक आदमी काम कर गया। हमारी पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। और दोनों थाने बहुत करीब हैं सर, दोनों करीब हैं। यहाँ पर कोने पर थाने की गाड़ी खड़ी रहती है मौजूद, एनी टाइम अनारकली थाने की अक्सर गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है, 2-3 सिपाही मौजूद होते हैं। आप यहाँ से सुपारी, गुटखा, मंशियात की कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकते, और जबकि वो डिटेक्टिव का वाला आले से नहीं पता लगता उसका, इसका तो पता लगता है। कितना एक महंगा आला था जो गवर्नमेंट नहीं लेकर दे सकती, सारी मार्केट इसके लिए, तमाम लाहौर के लिए। कितना एक महंगा आला है कि वो गवर्नमेंट नहीं लेकर दे पा रही कि आप कोई आवाम की सेफ्टी कर लें, कोई जानों की सेफ्टी कर लें। आप कहते हैं कि अगर यहाँ मौसम ख़राब ना होता तो ये लॉस बहुत बढ़ जाना था। अबल पे तो एक जान का लॉस भी जो है वो भी आप रिटर्न नहीं कर सकते पेरेंट्स को सर, बिल्कुल सर, वो भी नामुमकिन है और सोचा नहीं जा सकता। उनके लिए तो सारी उम्र का एक रोग बन गया ना, बिल्कुल सारी उम्र का एक गम और दुख, वो चले गए, ग्रीफ में चले गए। तो अगर मौसम ख़राब ना होता तो ये मज़ीद और ज़्यादा भी अंदेशा बढ़ सकता था, खुदा न खास्ता। सर अगर मौसम खुदा न खास्ता ख़राब नहीं होता तो अनारकली में 1 से 1:30 बजे का टाइम, वैसे ही 11 से 11:30 दुकानें खुलती हैं, 1 से 1:30 के टाइम दुकान का रश बढ़ जाता है। बारिश की वजह से रश कंट्रोल था, रश में कमी थी। अब वो कमी थी या नहीं थी वो तो बात की बात आ गई ना। उससे पहले वो गवर्नमेंट के इदारे कहाँ पे थे यार, वो फैसिलिटी कहाँ पे थी कि जो उसको कंट्रोल कर सकती थी? कंट्रोल नहीं ना हुआ, मवाद ला कर रख दिया गया, चल गया, नुकसान हो गया, 4 आदमी शहीद हो गए, 29 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कुछ कंट्रोल होगा, कुछ छुपेगा, कुछ सामने आ जाएगा। उसके बावजूद हफ्ते बाद ये सब, हालांकि लाहौर में धमाकों की पूरी अब तारीख है एक। बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था उस वक्त भी मैं लाइव वहाँ मौजूद था, थोड़ा सा दूर था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने ईमान में रखा। वहाँ पे भी जब पुलिस वाले शहीद हुए थे वो भी धमाका मेरे सामने था। बड़े अहम, समझ ले कि बड़ा ख़जाना हमारे हाथ से चला गया। कानूनदान वो भी हमारे इंसानी भाई हैं। गवर्नमेंट के जब इतने लोग एक जगह पर जमा हैं तो क्या बम स्पोर्ट वाले 2 आदमी उसको चेकिंग नहीं कर सकते? यहाँ पे कोई ऐसे मवाद तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है? इतनी फैसिलिटी भी गवर्नमेंट हमें नहीं दे सकती। और बिल, टैक्सेस, हर चीज़, महंगाई की बात नहीं कर रहे, सारी चीज़ें छोड़ दें। ये हम ही पाल रहे हैं ना, हम ही पाल रहे हैं ना गवर्नमेंट को। अल्लाह के बाद हम ही को जरिया बनाया गया ना, टैक्सेस के जरिए। गवर्नमेंट को तनख्वाह कौन सी को आप घर से ला कर दे रहे हैं? उसके बावजूद आवाम को इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते आप कि कम से कम कुछ चेक कर ले कि क्या चल रहा है। सर एक सिपाही वर्दी वाला खड़ा होता, मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है वो इधर आता ही ना, कि वो डर जाता, वो ना आता ही ना। उसको पता था कि सिपाही खड़ा होता और बड़ा सख्त सिपाही है। ये शॉपर, मोटरसाइकिल, कोई फालतू चीज़ खड़ी नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें कि मैनुअल ये चेक सारा हो नहीं सकता सर ना हो, लेकिन एक पॉइंट होता है, मेन कोने का पॉइंट है और पार्किंग पॉइंट है ये छोटा सा, दुकानदारों के आगे जो कह रहे हैं कि इधर कोई एग्जिट पॉइंट हो, एंट्री पॉइंट हो, स्कैनर लगे हों, कोई SOPs के मुताबिक पुलिस वाले खड़े हों, पीछे कवर में लोग खड़े हों, तो फिर को बात समझ आती है जो आप फरमा रहे हैं कि उसे SOPs के मुताबिक जिस तरह होना चाहिए, मार्केट सिक्योर करनी चाहिए। वो तो दुनिया भर में लोग सिक्योरिटी इस तरह ही करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं। सर यहाँ पे कोई ऐसा मसला ही नहीं था। मेन
शाहराह की मकसद ये होता है कि अब आप मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, मार्केट के इंटरेस्ट से आपको पता लग गया यार यहाँ पे सिक्योरिटी है, चेकिंग है, कैमरे हैं, मैं यहाँ पे कोई भी हरकत करूँगा मैं नोट हो सकता हूँ। आप तो बेफिक्र हैं, मसला ही नहीं है। पता है अभी मीडिया वाले आएंगे, गवर्नमेंट आएगी, अदारे आएंगे, रूटर वाली गाड़ी आएंगी, सब कुछ होगा, फिर 4-5 दिन बाद वही काम होगा। इतना खौफ पैदा कर दें कि दोबारा नेक्स्ट करते वो घबरा जाए। अल्लाह का शुक्र हुआ था कि हमने ये धमाकों से, ये मनूस खबरों से जो है ना, शुक्र है कोई बच्चे थी। ये सुन के बहुत दिल जो है ना सुबह से परेशान है, अभी तक कान दिमाग गुम है, कुछ समझ नहीं आ रही कोई बात की कि इतना खौफ और इतनी आवाज़ थी, इसकी इतनी बुलंदी थी कि गवर्नमेंट को लाजमी इंतज़ाम करना चाहिए। खाली रेडियो वाले को ना उठाएं, उसको ना उठाएं। आप एक छोटी सी शालमी का व्यू ले लें, शालमी, रंगमहल, 12 मार्केट, जितना रश और जितना वहाँ पे रश वाली जगह है, तो कोई पार्किंग का सिलसिला अभी तक नहीं बनाया इमरान खान साहब ने। डी पॉइंट बना हुआ है, आप जाके देख लें, प्राइवेट ज़्यादा वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, दुकानदार गाड़ियाँ अपनी दुकान कह रहे हैं बेसिकली कि हम रेडी वालियों की बात नहीं कर रहे, जो बेतहाशा तजावज़ात है हर जगह। जी और गवर्नमेंट का एक इंच और आवाम के गुज़रगाह तक एक इंच कब्जे में है, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी देना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुमकिन हद तक। बिल्कुल सारा रोड आपका चौक रहता है सारा दिन तजावज़ात की वजह से। बिल्कुल यहाँ इमरजेंसी में आज एम्बुलेंसेज नहीं पहुँच पा रही थी, हालांकि आज तो कह रहे हैं कि रोड खुला था, हालात नॉर्मल थे। सर तकरीबन लेट आई, फिर 112 1:44 पे ये ब्लास्ट हुआ है, 1:54 पे यहाँ से एम्बुलेंस घूमी है सामने, कि इतना नोटिस थे हम, इतना सिक्योर होके हम यहाँ पे जब रेडियो पे डाल रहे थे ना आदमियों को, मैं आपको बता ही नहीं सकता, इस पहले नहीं हो सकता कि वो चिंची पे कैसे मरते हुए को और मजीद हम अपने हाथों से मार रहे थे उठा के। क्या करें, एम्बुलेंस होती, कोई डॉक्टर्स होते, उनको एहतियात से उठाते, शायद जो कुछ इंतकाल करके वो ना करते, या कुछ ज़ख्मी मजीद और ना ज़ख्मी होते। एक आदमी के ऊपर आदमी चढ़ाकर ऐसे रक्शे भेजे हैं जैसे कुछ जानवर को भेजते हैं, उसके बाद की भी कोई फैसिलिटी नहीं। तो दम घुटने से ही कुछ लोग चले गए होंगे इस तरह, जैसे गवर्नमेंट उसके बाद भी नहीं कोई फैसिलिटी दे पाई। 15 पे कॉलें हो गई, पता ब्लास्ट हो गया है। वैसे 15 पे कॉल होती है, कहीं फायरिंग होती है तो पूरा थाने का एसएचओ जो है पूरा घर को उठा लेते हैं, FIR करते हैं, उनके मुताबिक पूरी कार्रवाई होती है। काइट फ्लाइंग वगैरह पे भी बिल्कुल, कुछ भी हो, या गुटखा वगैरह भी आपका पकड़ा जाता है, कुछ भी कोई चीज़ हो, फौरी कार्रवाई होती है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं है फौरी तौर पे एम्बुलेंसेज भेज के तो और व्यू कंट्रोल किया जाता। वो भी उम्मीद में थे, नहीं बम नहीं फटा। हालांकि ये सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम में कंसिडर होता है। बिल्कुल दहशतगर्दी की जो दफात है सर, बिल्कुल ये तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दफात भी हैं और मुल्क दुश्मन कंसिडर होता है, बिल्कुल गद्दारी के ज़मरे में आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए। इमरान खान साहब से कोई गिला नहीं है, उनका अल्लाह की रहमत से जिस चीज़ का नोटिस लेंगे उसका नुकसान होगा, अल्लाह ना करे हम की तरफ से नोटिस लें। आप समझ रहे हैं ना, जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो उलट होता है, अल्लाह ना करे वो बम का नोटिस ले, मुझे नहीं चाहिए। कम से कम इदारों को इतना मजबूत कर दें कि आवाम को फैसिलिटी मिल जाए उनसे। ऐसे बढ़ते हैं हम, हमारा कोई मामला नहीं है, कोई आसरा नहीं है। आप फौरी आ गए, इधर ही खड़े थे जी, तकरीबन इतनी दूर था, मेरे सामने ये सड़क क्रॉसिंग में। क्या मंजर था जब आप इधर पहुंचे हैं? सारे एकदम ही भगदड़ मच गई, एकदम ही जैसे ही ब्लास्ट हुआ। वो यहाँ भी ये जो भाई जिसकी औरत की बात कर रहे थे, उसको कौन सब्र देगा, उसके बच्चे को कौन जिंदा करेगा दोबारा? नहीं ना कुछ हो सकता, हम भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी नहीं कर। अगर उसको फैसिलिटी मिल जाती हो सकता है कि उसके दिल से कोई गवर्नमेंट के लिए दुआ निकाला थी। कन्यान पाकिस्तान में रहते हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है सारा मामला। वो भी नहीं कर रही होगी गवर्नमेंट से कि कोई भी नहीं आ रहा, उसको उठा के बच्चे को रक्शे में रख रहे थे, आदमियों के ऊपर आदमी चढ़ रहे थे। क्या करते उस वक्त? नहीं को रेस्क्यू करता फौरी, हर बंदा नहीं आगे होता, हर बंदे से मंजर नहीं देखा। एक रिक्शे में आप कितने जख्मियों को? सर 2 से 3 आदमियों को चिंची के पीछे रख रहे थे, 2 आदमी उनको पकड़ के आसरा देकर जा रहे थे। अल्लाह ना करे ब्रेक्स लगती है और दोबारा गिर जाते हैं। इस तरह तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का काम था कि ये सामने, बिल्कुल सामने 1112 का दफ्तर है। ये 7 का टाइम बिल्कुल, ये आगे देखें आप जाके, आपको मैं दिखाऊं जरा। यहाँ पे ना 7 ही बिल्कुल सामने दफ्तर है इनका, ठीक है। वहाँ से कितनी देर लगती है यहाँ पे आने? 5 मिनट 2 मिनट। यहाँ से उनको 1 में भी लो है, ठीक है सर।
यहाँ से उनको वन में भी लो है। हाँ बिल्कुल अलाउ है। ठीक है, हम जैसा वन में चला जाए 2000 का चलान हो जाता है हमारा। ऐसी है सर, यहाँ भी इतना जानी नुकसान हुआ है। अल्लाह माफ करे, देखा ही नहीं जा रहा था किसी से। क्या हम ये पाकिस्तानी वहां में यार, ये हमारी इज्जत है। क्या करेगा मजदूर आदमी, कहाँ पे जाएगा? यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है हमने। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम फारूक। फारूक भाई, आप किधर थे? मैं अपने में चौथे मंजिल पे मैं काम कर रहा था, गोदाम में, अपनी गोदाम में काम कर रहा था। चौथी मंजिल पे मुझे वहाँ पे आवाज आई तो मैंने बाहर आकर देखा है। मैंने कहा सर मैं ऐसा में थल्ले वेख के आया कि होया अगे आगे वेखिया दे मेरे को वेखिया नहीं जा रहा जी सर। बाकी ये अल्लाह बेहतर। देर बाद एम्बुलेंसेस पहुंची हैं या 1112 आई है? ये मैं कुछ नहीं बता सकता। बाकी आपको भाई गाइड कर रहे थे, ये बेहतर कर रहे थे। मैं अपने गोदाम में था, मुझे आवाज आई, मैंने आकर देखा है। इतनी बात थी मेरे में, और मेरे में जितना वो मैंने देखा ना अपनी आंखों से, तो मुझसे देखा नहीं गया। मैं वापस अपने काम पे चला गया। और उसकी काफ़ी, इसका मतलब शदीद धमाका था। बड़ी आवाज़ थी उसकी ऐसी आवाज़ थी जैसे वो प्लाजे नहीं हिल जाते। वहाँ के वो बिल्डिंग के पीछे ऐसे हुआ है कि जैसे शटर नहीं हिले, जैसे जंजला आ रहा है, ऐसे हुए हैं। आप फौरी ऊपर से ही देखा आपने? जी सर, मैंने नीचे आया हूँ, आके देखा है मैंने अपनी आंखों से। अल्लाह माफ करे, उसकी तो दोनों टांगे ही टूट गई हैं बच्चे की। वो छोटा जो सा बच्चा था वो तो मुझसे देखा ही नहीं ना गया, मुझे देख के। ये अब अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह उसको जिंदगी दे दे। हमारी तो यही तो है, सबको जिंदगी दे अल्लाह पाक जोन जोन से जख्मी पड़े हुए हैं। आमीन आमीन। ये यहाँ की जी सूरत हाल है। और 2 थानों के करीब होते भी सबसे बड़ा सवालिया निशान के ये यहाँ तक मामला पहुँचे कैसे, और टारगेट क्या था, मज़मूम मकासद क्या थे, और सबसे बढ़कर जो टारगेट हुए हैं वो गरीब आवाम, और सबसे बढ़कर एक बंदा जो पठूरों के लिए काम करता है, 3 दिन बाद वो दोबारा लौटा यहाँ काम करने के लिए, और एक बच्चा जो कराची से आया, 9 साल उम्र उनकी। बाकी लोग ज़ख्मी, कुछ सवीर ज़ख्मी हैं। खुदा पाक उन सबको जो है उस सेहत अता करे। लेकिन सबसे बढ़कर गवर्नमेंट के एंड पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि वो आराम से अपना रोज़गार भी कमा सकें और सिक्योरिटी के साथ रह सकें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस पे हैं, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। इसी रोड पे जो है वो ऑलरेडी धमाके की एक तारीख मौजूद है। इधर चौक भी एक बनाया गया उसी शोहदा के नाम से। फिर ओल्ड अनारकली में 2013 में भी धमाके की तारीख मौजूद है। लाहौर पूरे में धमाकों की एक तारीख है। मज़ीद आपको आई विटनेस जो यहाँ मौजूद थे, जो यहाँ लोगों की हेल्प कर रहे थे, उनसे भी मिलवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये कि उस वक़्त फ़ौरी तौर पर उन्हें कोई तिब्बी इमदाद देने वाला नहीं था। रक्षों में उन्हें जिस तरीके से पहुँचाया गया हॉस्पिटल्स में, वो लोग आपको बता रहे थे, जो आई विटनेस हैं वो आपको बता रहे थे। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इमरान भाई, आप क्या कर रहे हैं इधर? जी, इधर दाता दरबार पे आया था मैंने ज़ियारत करने के लिए। हवेली लखा से आया हूँ काम करने के लिए। तो तकरीबन 11 बजे में इधर गुजरिया रखे थे, बहुत रश था। तकरीबन ज़ोर की नमाज़ पढ़ को तो मैं वापस निकलिया तो वेख्या जाके टीवी ते मेरी अम्मी रो रही थी कि मेरा पुत्र भी उधर गया दाता दरबार साइड ते ज़ियारत करने वास्ते। हो सकता है कि वो भी इस वाक़े च ना होवे। मैं जाके अम्मी ने हार लैके गया सी फुल्लां वाला खुशी के साथ, और उनके गाल में डाला मैंने। अम्मी मेरी खुश होगी। होन भी मैंने रोकन लगी सी कि पुत्र काम का पता करना जायज़ दे, इधर आया मैं काम का पता करने। इस इलाके में सिक्योरिटी के क्या हालात होते हैं? नहीं जी, जो मैं तो गुजरिया सी ना उस टाइम तो मैंने कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया सी। लेकिन जो मैं वापसी थे तो बहुत रक्षे थे, बहुत पुलिस वाले थे, और इधर रोड ब्लॉक था। अब मुंडिया को सुनी जा रहे हैं, एक बच्चा था उसकी टांगे टूटी हुई थी, उसको रक्षे में डाल रहे थे। एक औरत थी, उसको बहुत नुकसान हुआ था, उसको रक्षे में डाला। और इधर ये वो
पंगोड़ा वाला भाई था, उसकी टांगें टूटी हुई थी। सुनकर ये तो पहले मैं रोने लगा हूँ, और इधर होन जान दे मेरे दिल ही नहीं करन लग गया। अब जाने का इधर से दिल ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, दुख के साथ। अम्मी मेरे ने यही जेने चाहिए पुत्र मेरा काम वास्ते गया है, मैनू रोकती भी रही हाँ, लेकिन हजे तक तो वापस नहीं मुड़िया। हो सकता है कोई होर ज़्यादा दुख होवे, लेकिन मैं तो अपने काम वास्ते निकलिया। तो अम्मी को पता नहीं कि आप रब्ता नहीं किया आपने? नहीं, कोई नहीं। क्यों? मोबाइल बंद है आपका? हाँ जी। तो घर चले जाते? दिल ही नहीं कर रहा। घर किधर है? इधर साथ है। तो बेटा वालदा रोती रहेंगी, उन्हें पता नहीं है आप किधर है। ठीक है, वो तो रोती वालदा के आंसू आपके लिए नॉर्मल सी बात है? नहीं जी। तो फिर बहुत दुख की बात है। हैं? बहुत दुख की बात है सर। तो वालदा को आपको पता ही नहीं कि वालदा को? सर जिन्हों के इतने बच्चे मरे ने या वो बड़े छोटे मरे ने, उन्होंने भी माँ बाप होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह जिंदा हो के भी अपने वालदैन को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप पता नहीं रहे हैं कि नहीं रहे, तो आप घर से लड़के फिर आए हैं? नहीं सर, राजी खुशी हैं। फिर घर काम के मामला घर जाए ना यार, आप जाके बताएं वालदा को। जी ठीक है सर। क्या ख्याल? चला जाता। कितनी दूर है यहाँ से घर आपका? तकरीबन अकबरी मंडी 1.5 किलोमीटर में। बस? बस। क्यों अपनी वालदा को क्यों मुश्किल में आपने डाला हो? नहीं सर, मैं तसल्ली दे के आया सीगा। नहीं, वो तो बम धमाके से पहले की बात। हाँ जी। अब तो नहीं उन्हें पता आपने नंबर भी बंद कर लिया अपना? नहीं। फिर सर चले जाने हैं, कहते थे चले जाने हैं। आपको 10 सेकंड में घर पहुंचना चाहिए। जी ठीक। जाके इतला देनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। ये आपका फ़र्ज़ भी है और सबसे पहला आपका काम भी है कि वालदैन आपकी वजह से सुख मिले उन्हें, जी दुख ना मिले। जी ठीक। क्या ख्याल है? ठीक है जी, चला आप घर जाइए। अभी चला। बहुत शुक्रिया। अनारकली धमाके की सूरत हाल आपने देखी, और आई विटनेस जो है वो क्या बता रहे थे, वो बहुत दिल को जो है रंजीदा करने वाली गुफ्तगू थी। और सबसे बढ़कर के रिक्शों में ज़ख्मियों को यहाँ से भिजवाया गया। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पर जो धमाका खेज़ मवाद है वो स्ट्रॉलर की रेडी के नीचे लगाया गया। उसके जो उस रेडी में काम करने वाला जो लड़का था वो ज़ख्मी है, लेकिन उसके भाई जो हैं शाहजेब, उससे भी तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद चीज़ों की खोज लगाई जा रही है, CCTV फुटेजेस का जायज़ा लिया जा रहा है और क्लू तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ तक ये मामला पहुँचा कैसे। और लोग जो आई विटनेस हैं वो यही पूछ रहे हैं कि 2 थानों की हदूद में बारूदी मवाद यहाँ तक पहुँचा कैसे। फात शहबाज खान को अनारकली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।